हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो वीडियो हमारी है वो आपने देख ही नहीं लिया होगा थंबनेल। जी हाँ, फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के पॉडकास्ट के बारे में। वैसे तो उनका पॉडकास्ट चलता रहता है और बहुत से लोग उस पॉडकास्ट में आते हैं, बट एक स्पेशल जो डिमांड की जा रही थी ऑडियंस के द्वारा कि हाँ, लक्ष्य को पॉडकास्ट में लाया जाए और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लक्ष्य से पूछे जाए। तो वही हुआ है कि अरमान ने किया था लक्ष्य का पॉडकास्ट और उसमें मलिक फैमिली के पायल मलिक, गोलू मलिक और अरमान मलिक ने खुद क्वेश्चंस पूछे थे जिसका लक्ष्य ने आंसर दिया है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब अपनी साली की शादी से अरमान वापस आ गए थे, जी हाँ, चीना की मैरिज से वापस आ गए थे, सिर्फ मैरिज पर जो है कृतिका और पायल ही बची थी। तो जब ये अनुमान लगाया जा रहा था या बोला जा रहा था लक्ष्य के बारे में कि लक्ष्य घर पर आ चुकी थी और अरमान मलिक जो है उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, और वहाँ पर जो है कुछ ऐसी बात हो गई थी जिससे अरमान मलिक बहुत थे नाराज़ और इसीलिए वो शादी को छोड़कर बीच शादी से ही वापस आ गए। फिलहाल तो जो लक्ष्य का पॉडकास्ट हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो ऑडियंस के डिमांड पर पूछे गए थे। जब लक्ष्य से अरमान के पॉडकास्ट में पूछा गया और स्पेशल खुद ये पायल मलिक के क्वेश्चन थे कि लक्ष्य से ही ऐसी वाइब्स क्यों आती है अरमान से अटैच्ड होने की, बाकी और भी स्टाफ मेंबर हैं उनसे ये वाइब्स क्यों नहीं आती, या उनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को ही ये ट्रीटमेंट क्यों मिलता है। तो इस पर लक्ष्य का कहना था कि अरमान ने मुझे हमेशा पायल और गोलू के बराबर ही समझा है, कभी मुझे उनसे कम नहीं समझा है। वो मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि मैं उनके बच्चों का व्लॉग बनाती हूँ और काफ़ी टाइम से उनके साथ हूँ। तो ये उन लोगों की घटिया सोच है जो मेरा नाम बार बार अरमान के साथ जोड़ते हैं और मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। उसके बाद जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि लक्ष्य के पेरेंट्स ने दोबारा उसे कैसे भेज दिया, क्या वो भी कैरेक्टरलेस हैं या वो अरमान की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस पर फिर वही लक्ष्य ने बोला कि ये लोगों की घटिया सोच है। मेरी फैमिली अच्छे से जानती है अरमान मलिक की फैमिली को, उन्हें मुझ पर मेरे ब्रिंगिंग पर अरमान मलिक की फैमिली पर पूरा भरोसा है, तब जाकर कहीं उन्होंने मुझे ये अलाउ किया है कि मैं मलिक फैमिली के पास रहूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि लक्ष्य के घर से जाने के बाद पायल और गोलू को अनफॉलो क्यों किया लक्ष्य ने, तो लक्ष्य ने इस पर भी आंसर दे दिया कि जब से मैं यहाँ आई हूँ पिछले 3 साल से गोलू और पायल ने कभी भी मुझे फॉलो नहीं किया था, तो अनफॉलो करने का तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। और जब दोबारा क्वेश्चन किया गया कि फैमिली में आप इनकी फैमिली में कब से हो, आपकी शादी कब होगी, तब लक्ष्य ने बता दिया कि 2022 के मिड जून से मैं यहाँ पर आई थी एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं कहीं पर मेकअप आर्टिस्ट की जॉब करती थी और जब इनका सैलून ओपन हुआ था तो इन्होंने मुझे मैनेजर की जॉब ऑफर की थी, बट फिर मैं मैनेजर के लिए नहीं, इनके घर के बच्चों के ब्लॉग्स बनाने की एज अ मैनेजर अपॉइंट हुई। और मुझे यहाँ पर इतना अटैचमेंट मिला, इतना प्यार मिला, इतनी खुशियाँ मिली, इतना इक्वलिटी मिली कि मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं करता। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया लक्ष्य से कि क्या आपको अपनी फैमिली की याद नहीं आती है, तो इस पर लक्ष्य का जो आंसर था वो वाकई चौंकाने वाला था। उस पर लक्ष्य ने बोला कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली की याद नहीं आती है, यही मेरी फैमिली है, मुझे यहाँ से इतना अपनापन मिला है कि मैं तो उन्हें फ़ोन ही नहीं करती हूँ, सामने कोई से सेंस उनका है इस फ़ोन बात आता है तो अटेंड करती हूँ तो बात हो जाती है, अदरवाइज़ मैं इतना भी भूल जाती हूँ कि मुझे घर पर कॉल करना है। रियली ऐसा होता है कि आपको जन्म देने वाले माँ बाप, आपकी फैमिली, आपके बहन भाई जिनके साथ आप बचपन में खेले कूदे बड़े हुए हो, उनको भूल कर आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी फैमिली बना सकते हो, उनसे अपना सुख दुख शेयर कर सकते हो। बात तो सही है। मैं तो नहीं मानती कि दुनिया में ऐसा कुछ होता है, बट पैसे को सलाम है, पैसा जहाँ होता है वहाँ तो अपने बहन भाई भी छूट जाते हैं। अब डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं। और एक क्वेश्चन जो स्पेशली इनसे बार बार पूछा जा रहा था उनके कमेंट्स में, अभी एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है वो कि आपकी वजह से मलिक फैमिली को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तो इस आप मलिक फैमिली को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती, आप क्यों कबाब में हड्डी बनी हुई। तो इस पर लक्ष्य ने बोल दिया कि मुझे भी मलिक फैमिली की वजह से बात बहुत गालियाँ पड़ती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस आप उन्हें क्यों नहीं बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों नहीं कहते, क्योंकि जितना प्यार मेरा मलिक फैमिली के साथ है तो मलिक फैमिली का भी उतना ही प्यार मेरे साथ है। तो ये लोगों की घटिया सोच है जो वो अपनी सोच बार बार हम लोगों पर डालते हैं। लक्ष्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरमान जब मुझे पायल और गोलू के बराबर रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे इज्जत देते हैं, तो ये आप लोगों की घटिया सोच है कि आप मुझे थर्ड वाइफ के रूप में देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं हमको लक्ष्य से सिखा एक चीज रिया है। पूछना चाहूंगी कि कौन सा ऐसा हस्बैंड है, कौन सा ऐसा आदमी है या कौन सी ऐसी वाइफ्स हैं जो किसी तीसरी लड़की को, मतलब उनका हस्बैंड उसके इक्वल अगर इज्जत दे रहा है, अपनी वाइफ के इक्वल जो सम्मान वाइफ के लिए लेके आ रहा है, वही जो गिफ्ट है वो अपनी
मैनेजर के लिए लेकर आ रहा है, जैसे ड्रेसिंग सेंस उसकी है वैसे ड्रेसिंग सेंस उसकी भी है, तो कौन सी वाइफ है जो बर्दाश्त करेगी विदाउट एनी रीज़न? अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर मुझे बताना। आई थिंक तो कोई भी भारतीय लेडी नहीं करेगी। अगर अगर पायल ने भी कृतिका को एक्सेप्ट किया था तो उसकी भी फाइनेंशियली मजबूरी थी, जो उसने बताया था, क्योंकि उसकी फैमिली उसके पास नहीं थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस उसके पास हो रहे थे, एक बच्चा था उसके पास, तो उसकी ये मजबूरी थी कृतिका को एक्सेप्ट करना। यहाँ पर इन दोनों की क्या मजबूरी है लक्ष्य को एक्सेप्ट करना, आई डोंट नो, ये मेरी समझ से बाहर है। जब एक क्वेश्चन पूछा गया कि लक्ष्य जब वीडियो बनाए, अगर एक सब्सक्राइबर ने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर लक्ष्य बच्चों की वीडियोस बनाएगी या इनके घर में रहेगी तो हम नहीं देखेंगे, इस पर पायल मलिक ने बोला कि लक्ष्य आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। तब लक्ष्य ने आंसर दिया कि अगर आप मलिक किड्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो भले ही कर दे, बट मैं इनके घर को छोड़कर अब नहीं जाऊंगी। एक क्वेश्चन और पूछा गया, वो भी पूछा है हमारी गोलू मलिक ने, जो कि खुद सेकंड वाइफ है। एक क्वेश्चन है कि लक्ष्य अरमान की तीसरी वाइफ है क्या, तो इस पर लक्ष्य ने क्लियर कर दिया कि नहीं, मैं अरमान की बिल्कुल तीसरी वाइफ नहीं हूँ। वो एक प्रैंक वीडियो था जिसमें मेरे हाथों में चूड़ा था और मैंने बोला था कि हाँ मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। वो भी तब हुआ था जब अरमान और कृतिका जो है बिग बॉस में थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे नाम को अरमान के साथ ना जोड़ा गए। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, लक्ष्य का अपने घर में मन नहीं लगता क्या, तो इस पर जो लक्ष्य का आंसर था ना, ये थोड़ा अजीब सा था। उसने आंसर दिया कि नहीं, मेरा अपने घर में मन नहीं लगता है, मुझे अपनी फैमिली से ज़्यादा अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो मुझे इस मलिक फैमिली की बहुत याद आती है। इस घर में जो बच्चे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पायल मलिक, गोलू मलिक और अरमान मलिक, इन तीनों ने मुझे इतना प्यार दिया है, बिल्कुल पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही मुझे ट्रीट करते हैं। सीरियसली ये पॉडकास्ट वाकई स्क्रिप्टेड था और ऐसा बोला गया था कि लक्ष्य को शायद ऐसा ही बोलना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपनी फैमिली के अलावा दुनिया में कोई ऐसी फैमिली है जो आपको अपने से ज़्यादा ट्रीट करे, और अगर ट्रीट कर रही है तो इट मीन्स उनका कहीं उसमें स्वार्थ है, कुछ ना कुछ वो चीज़ आपसे ले रहे हैं तभी वो आपको कुछ दे भी रही है। अदरवाइज आज के टाइम पे ऐसा कोई फैमिली नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के आपको एक्सेप्ट करे। कुछ कमियां शायद आप में हैं या कुछ राज आप ऐसे जानते हैं जो आप लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका और अरमान का रिश्ता क्या है, और तो उस पर लक्ष्य ने बोला कि उनके साथ मेरा फैमिली का रिलेशन है, प्यार का रिलेशन है, क्या कर रहे हैं अटैचमेंट है मुझे, और मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि मेरा नाम हमेशा अरमान के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है, गोलू और पायल के साथ क्यों नहीं। आपका नाम इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जितनी पिक्स और वीडियोस आपकी वायरल होती हैं अरमान के साथ, उतना किसी मेड की या किसी और भी लड़के जो उनके घर में रही थी या उन और जितने भी लड़के वहाँ रह रहे हैं उनकी वायरल नहीं होती। जितना आपके लटके झटके होते हैं उनके साथ, वैसे ही उनकी वाइफ्स के भी लटके झटके होते हैं। तो कंपैरिजन किया जाता है कि शायद लक्ष्य जो है, शायद नहीं 100% लक्ष्य जो है अरमान मलिक की थर्ड वाइफ है, तो इसलिए आपको सब चीज़ें बोली जाती है, क्योंकि कहीं पर भी थोड़ा सा डिफरेंस नहीं दिखता बाहर वाले और घर वालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि लक्ष्य की अरमान से शादी हुई है, तो उसने क्लियर कर दिया कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। और उसके बाद जो क्वेश्चन था कि जब इधर से गई थी तब सैड थी और अब आई है तो बहुत खुश हैं। इस पर जो है लक्ष्य ने आंसर दिया कि मैं आप लोगों की कमेंट की वजह से बहुत दुखी होकर गई थी। इतने घटिया और नेगेटिव कमेंट्स जो मेरे लिए कहीं ना कहीं से मैं मेंटली डिप्रेस्ड हो गई थी और मैं चली गई थी। जब मलिक फैमिली ने मुझे समझाया कि जब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम इतना क्यों सोच रही हो, और फिर मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी फैमिली मुझे लोगों के घटिया कमेंट्स की वजह से नहीं छोड़ने चाहिए, जो मेरा इतना रिस्पेक्ट कर रही है, मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है, तो मैं वापस आ गई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लक्ष्य को बोलो अरमान को राखी बांधे। इस पर क्लियरली लक्ष्य ने डिनाई कर दिया और बोल दिया कि मेरा सिर्फ एक भाई है और मैं उसे ही राखी बांधती हूँ, बाकी घर में और भी लड़के हैं, उनको भी आप क्यों नहीं बोलते कि मैं उनको राखी बांधूँ, आप सिर्फ अरमान को ही क्यों बोलते हैं, तो मैं किसी को राखी नहीं बांध दूंगी। देखिए ऐसा है, अरमान के घर में रहने वाले जितने भी लड़के हैं, टीम जो है उनकी, उनको साथ आपको इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि आपकी उनके साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती। आप बात सबसे करती हैं, लेकिन जितना बात और जितना कनेक्टिविटी आपकी जो अरमान के साथ दिखाई देती है उतना किसी के साथ नहीं दिखाई देती। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हस्बैंड वाइफ की ही होती है जो आपके अरमान के साथ नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके के गानों पर आपके साथ डांस होता है, जिस तरीके से बात आपसे कहलवाई जाती है, बोली जाती है, जितना आप अरमान को चिपकती है उतना शायद कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक सब्सक्राइबर ने बोला कि लक्ष्य की इंटेंशन ठीक नहीं है, और तो उस पर लक्ष्य ने आंसर दिया कि आप अपनी मेंटलिटी ठीक कीजिए, मेरी इंटेंशन आपको सही नज़र आने लगेगी, अब ये आपकी घटिया सोच है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लक्ष्य ने बोला कि अरमान मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं
जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप हर जगह अरमान के साथ क्यों दिखाई देती हैं, तब लक्ष्य ने बोला कि अरमान मुझे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे भी कभी भी अपने दोनों बीवियों से कम नहीं समझते हैं। ये पॉइंट था कि जब जैसे वो बोलते हैं कि जब गोलू और पायल ने जो है अपने हेयर्स और नेल्स एक्सटेंशन करवाई हैं, वो ये कर रही हैं, वो स्पा ले रही हैं, तो तुम भी जाओ, तुम भी करो, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करो। तो एक हस्बैंड कैसे किसी तीसरी लड़की को बोल सकता है कि तुम जाओ और तुम अपने नेल्स पर ध्यान दो, अपने हेयर्स पर ध्यान दो। और वो वाइफ जो है कैसे बर्दाश्त कर रही है अपने हस्बैंड का ये नेचर, क्योंकि उन्हें पता है कि वो डोमिनेटिंग है और उसका रूड बिहेवियर जनता के सामने है। अपनी फैमिली के साथ भी वो इसी तरीके से बिहेव करता है। और अगर हमने लक्ष्य के अगेंस्ट कुछ बोला या अरमान को समझाने की कोशिश की तो ये चीज़ हमारे ऊपर ही भारी हो जाएगी। अदरवाइज दुनिया के किसी इंसान में या किसी भी हस्बैंड में, किसी भी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है वो अपनी वाइफ के होते हुए किसी तीसरी लड़की को, किसी दूसरे की वाइफ को, किसी दूसरे की बेटी को जाकर बोले कि तुम अपनी ब्यूटी पर ध्यान दो, स्पा करवाओ या हेयर और नेल्स पर ध्यान दो। तो ये कमी है लक्ष्य के अंदर कि अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, लग रहा है आपको कुछ गलत कि अपनी वाइफ के होते हुए वो मुझे ट्रीट कर रहा है, तो आपको पहली बारी में उसे टोक देना चाहिए। आपने नहीं टोका तो अरमान की हरकतें इतनी बड़ी हैं, ये सब हो रहा है। आप जाकर उस पॉडकास्ट में नीचे कमेंट देखिए जो फिर भी इतने नेगेटिव वाले थे, इतने नेगेटिव थे लक्ष्य के लिए, अरमान के लिए, कि अरमान कौन होता है ये क्वेश्चंस पूछने के लिए किसी की लड़की के साथ। नेक्स्ट जब पूछा गया कि यहाँ से जाने का रीज़न क्या था, और तो लक्ष्य ने आंसर दिया कि गंदे कमेंट्स की वजह से मैं यहाँ से गई थी और इन लोगों का प्यार है जो मुझे वापस खींच कर लाया है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अरमान ने मुझे समझाया कि नेगेटिव और गंदे कमेंट्स को अपने ऊपर लागू मत होने दो, ध्यान मत दो। इसके बाद जब अरमान मलिक ने बोला कि अपनी फैमिली के बारे में लक्ष्य ने कुछ बताया, तो अरमान ने बोला कि देखो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो गंद है अपने दिमाग से निकाल दो। सीरियसली आप गंदगी फैला सकते हैं, आप गंद कर सकते हैं, लेकिन लोग जो आप गंदा काम कर रहे हैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन भी ना दें। साफ नजर आता है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आग वहीं लगती है जहाँ धुआं होता है, और वो सीरियसली सबको दिखाई दे रहा है। भले ही आपके घर में रहने वाली पायल और गोलू ये दोनों आंखें बंद करके बैठी है क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है और घूमने फिरने से। बाकी ये आपकी हर उल्टी सीधी बात, नेगेटिव बात को टॉलरेट कर रही, डोंट नो वाई, किस लिए बर्दाश्त कर रही हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का जो ये कहना है, जो उंगलियां उठाई जा रही है कि लक्ष्य जो है अरमान की थर्ड वाइफ है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो जो अभी दुनिया के सामने नहीं आई है। जब टाइम होगा तब दुनिया के सामने आ जाएगी। तो यही थी पॉडकास्ट में सारी बातें हुई थी। आप लोगों ने उनका पॉडकास्ट देखा या नहीं देखा, या पॉडकास्ट की बातें सुनी या नहीं सुनी, क्या वाकई आपको लगता है कि लक्ष्य जो है अरमान की वाइफ है, या लगता है ये सब जो है रिटर्न में था, स्क्रिप्टेड था, बनाया गया था, या ये क्वेश्चंस नहीं थे ऑडियंस के, कुछ और थे, या फिर कुछ और आप अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।